2023 से जुड़ी बड़ी खबर। आज वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दल आज अपने अपने क्षेत्र में रवाना हो रहे हैं। 4691 मतदान दल अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो रहे हैं। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में रवानगी की जा रही है। पहली पारी के मतदान दलों की रवानगी पहले ही हो चुकी है। अब दूसरी दल जो हैं उन्हें भी लगातार रवाना किया जा रहा है। तो अब दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये सभी दल रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 25 तारीख जब वोटिंग होनी और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, उससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग के कंधे पर कि किस तरीके से मतदान को शांतिपूर्वक और बिना धन बल के प्रयोग के संपन्न करवाया जाए। इसी को लेकर लगातार चुनाव आयोग की ओर से पिछले कई महीनों से तैयारियां की जा रही थीं और अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दल आज अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो रहे हैं। कुल 4691 मतदान दल अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो रहे हैं। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में ये रवानगी की जा रही है। बताते चले कि पहली पारी के जो मतदान दल हैं उनकी रवानगी पहले ही हो चुकी है और अब ये दूसरे दल के मतदान दल के जो लोग हैं उन्हें अब रवाना किया जा रहा है। देव प्रबोधिनी एकादशी के चलते निश्चित तौर पर बसों की थोड़ी किल्लत है, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन बावजूद इसके कोशिश लगातार यही है कि कोई भी दिक्कत ना आने पाए। इसे लेकर काफी वक्त पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतों का प्रयोग करें, इसे लेकर इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से कई खास पहल भी किए गए हैं। होम वोटिंग तक की सुविधा दी गई, कई लोगों ने रजिस्टर्ड कराए और होम वोटिंग का फायदा भी उठाया। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर 25 नवंबर को मतदान होने हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं तमाम मतदान दल है उनकी रवानगी यहां पर की जा रही है। मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर यहां से रवानगी की जा रही है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान कॉलेज के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर है? यहाँ पर सबसे पहले आज दूदू विधानसभा की रवानगी है और फिर इवनिंग में अभी 11 बजे से सांगानेर की इसी टेंट से रवानगी होगी। सर, अलग अलग शिफ्टों के अंदर यहाँ पर तैयारियां की गई है, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल सभी व्यवस्थाएं की गई है। बाहरी रूट चार्ट भी लगाया हुआ है, मतदान दल को बैठने के लिए चार्ट भी लगाया हुआ है, उसी अनुसार अभी लोग बैठ रहे हैं। सर, पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद में अगर किसी भी मतदान कर्मी को कोई दिक्कत होती है, चाहे ईवीएम मशीन हो, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? इसके लिए अभी यहाँ पे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं, उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। एमओ माइक्रो ऑब्जर्वर है, उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। आरओ एआरओ भी हैं। अगर कोई किस प्रकार से मास्टर ट्रेनर भी वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो वो वहीं पर ही सुलझा ली जाएगी। सर, लिगरी साहब, एक सवाल आपसे, बड़ी जिम्मेदारी है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हमारी जिम्मेदारी यहाँ से पोलिंग पार्टी है उनको रवाना करने की, तो हमको कैंप का प्रभारी एक तरह से बनाया गया है। तो कैंप की हमारे इस कैंप में दूदू विधानसभा और सांगानेर विधानसभा, इन दोनों की जो मतदान दल है उन दोनों को यहाँ से रवाना करना है। तो अब प्रथम पारी में सुबह 7 बजे से दूदू विधानसभा की जो मतदान दल है उनको रवाना किया जा रहा है। तो दूदू मतदान दल के जो भी कर्मचारी हैं उनको हमने चार्ट लगा के वहीं से गेट पे ही उनको बताया दिया है कि आपको किस नंबर पर बैठना है। तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट हमने करवाई है और जो ईवीएम है उनको यहीं पर इनकी सीट पर ही लाकर यहाँ पर दिया जाएगा। सर, ईवीएम एक अहम वो होता है कि किसी भी आरोप प्रत्यारोप के चुनाव करवाना चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है। ईवीएम अलॉट करना, फिर उसे एकत्र करना। ईवीएम का रेंडमाइजेशन से ही अलॉटमेंट होता है और इसके 3 बार रेंडमाइजेशन होते हैं, जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय उनके आदेश के अनुसार से ये होते हैं। और लास्ट रेंडमाइजेशन के बाद में ईवीएम वो सील कर दी जाती है। तो सील करने के बाद आज उनको सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं और या दलों के जो पार्टी हैं, राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी उपस्थिति में ही खोला जाता है सील रूम से। और फिर
यहाँ उनकी उपस्थिति में ये बांटा जाता है और सबकी ये वीडियोग्राफी होती है। राजस्थान कॉलेज में जिस ग्राउंड के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ से दूदू विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनों को रवाना किया जाएगा और ईवीएम मशीनों में तमाम उन कैंडिडेट्स का कहा जा सकता है कि जो भाग्य है वो कैद होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो 4,691 मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं। जयपुर में कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं और इन क्षेत्रों में मतदान दलों की रवानगी लगातार जारी है। पहले दल को पहले ही भेज दिया गया है और अब दूसरे दल को भेजने के लिए लगातार कवायदें की जा रही हैं, क्योंकि इस बार कई खास पहल भी किए गए हैं निर्वाचन विभाग की ओर से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग हो सके। अगर आपको याद हो तो जब पहले घोषणा की गई थी तो 23 को चुनाव होने थे, लेकिन देव प्रबोधिनी एकादशी के चलते इसे टालकर 25 नवंबर कर दिया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। कल यहां पर निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चुनाव आयोजित कराए जाएं, इसे लेकर जिला कलेक्टर तमाम व्यवस्थाओं को देख रही है। कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की मैडम व्यवस्था की गई है और क्या माकूल इंतजाम रहेंगे कल चुनाव को लेकर? आज यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्टी रवानगी की पूरी व्यवस्था की गई है। पार्टीज की 2 पारियों में रवानगी की जा रही है। तो जो दूरस्थ विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी प्रथम पारी में रवानगी की जाएगी और जो समीप वाले क्षेत्र हैं उनकी द्वितीय पारी में। साथ ही जिन भी पोलिंग पार्टीज के अभी तक डाक मतपत्र का प्रयोग नहीं किया गया था उनके लिए यहाँ डाक मतपत्र के भी काउंटर्स लगाए गए हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर व्यक्ति हर पोलिंग पार्टी का जो मेंबर है वो अपनी वोटिंग करे और ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे जिसका वोट नहीं हुआ हो। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो इलेक्शन कमीशन का मोटो है वो हम यहाँ पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से सब रवानगियाँ हो रही है। यहाँ पर हमने जितने भी पोलिंग पार्टी के पर्सनल्स हैं उनको बिठा करके उनकी जगह पर हम जो भी हमारा इलेक्शन मटीरियल है, ईवीएम वीवीपैट्स हों, चाहे उनके जो बैग्स हैं वो हों, उनको उनके स्थान पर वितरण किया जा रहा है। तो ये बहुत एक नवाचार की तरह है। पहले जनरली जो हमने अब तक के चुनाव देखे हैं उसमें जो पोलिंग पार्टी है वो काउंटर्स पर जाकर अपना सामान रिसीव करती थी, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेंट्स में उनकी खुद की सीट के बगल में जो टेबल है वहाँ जा करके सभी कर्मचारियों द्वारा उनके कंसर्निंग मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सारा कार्य हो रहा है और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस हम कल कंडक्ट करा पाएं। ये थे जिला कलेक्टर भारती। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और व्यापक इंतजाम के साथ साथ मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुँचे, इसे लेकर भी महत्वपूर्ण इंतजाम यहाँ पर किए गए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो सके। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो आज वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दल आज अपने अपने क्षेत्रों में रवाना किए जा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं, जो अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करा सके। और यही वजह है कि